तुमने कर्ज दिया है, ये तन तुमने कर्ज दिया है। ओ यह तन तुमने कर्ज दिया है, यह तन तुमने कर्ज दिया है। जीवन हो जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले। हाँ सावरिया प्यारे, ओ मुरलिया वाले। नारायण 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 बोले श्यामरामचंद्र महाराज की, उमापति भगवान की, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की, जोश में राधे राधे। आइए हम लोग नारद जब भजन गाते गाते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कैलाश की ओर। और कैलाश में जाते जाते भोले बाबा जब ध्यान में बैठे हुए हैं, उसका ध्यान उसके मधुर स्वर से ध्यान भंग हो गई और देख रहे हैं कि क्या कि नारद जी उसके समक्ष आए हुए हैं। भोले बाबा को जब नारद जी प्रणाम करते हैं, भोले बाबा पूछते कि नारद जी इधर आने का क्या कारण, कैसे इधर आए? नारद जी कहते नारायण नारायण, देवादिदेव महादेव, मैं आजकल इधर ही रह रहा हूँ। कहाँ रह रहे? मैं इधर गोकुल में रह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भगवान श्री हरि का जन्म है। भगवान श्री हरि का अवतार धारण किए हुए उसके बाल लीलाओं का देख रहा हूँ। आहा कितना माधुर्य उसका सौंदर्य, आहा उसका क्या नैन, उसके दिव्य दृष्टि को देखकर हम मधुर हो रहे हैं, हम मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं तो नारद ऐसा करो कि हम भी आपके साथ चलते हैं और मुझे भी गोकुल से थोड़ा अवगत करा दो, क्योंकि तुम तो गोकुल से परिचित हो। तब नारद को लेकर कहते हैं कि चलो ठीक है। भोले बाबा त्रिशूल उठाए, डमरू ली और चल पड़े। वहां चल पड़े, लेकिन जाते जाते पर बोले कि आप इस हाल में जाएंगे, आप इस हाल में जाएंगे तो आपको गोकुल में कोई घुसने नहीं देंगे। तब कहे कि मैं कैसे जाऊंगा? तब नारद कहते हैं कि मुझे ये युक्ति आई क्या कि आप बन जाइए गुरु और मैं बन जाता हूँ चेला। तो अच्छा बात है। तो भोले बाबा बन गए गुरु और नारद जी क्या बन गए? उसका चेला। गुरु और चेला चले कहाँ? कैलाश से गोकुल की ओर। लेकिन जब गोकुल की ओर जा रहे हैं तो जाते जाते नारद
को कहा कि भोले बाबा आपको यदि बुलाना पड़े तो किस नाम से बुलाएंगे? बड़ा अच्छा बात है। तो कहते कि आप कालों का भी काल महाकाल है, इसीलिए आपको महाकाल के नाम से बुलाएंगे। बड़ा अच्छा बात है। वो कहा कि वे आपको महाकाल के नाम से बुलाएंगे और तुम बार बार पलटते रहते हो, इसीलिए तुम पलटते रहते हो। तो ठीक है, ठीक है। भोले बाबा महाकाल बन गए और नारद जी पलटूधर बन गए और दोनों चल पड़े कहाँ? कैलाश से यशोदा माँ के वहां। जैसे कि वृंदावन से गोकुल की ओर गोकुल की ओर जैसे प्रवेश की, इधर उधर देख रहे हैं। श्री राम। जैसे इधर उधर देख रहे हैं कि देखिए कि कहीं कुछ नहीं है, तो एक से पूछ रहे हैं इधर नंद जी का घर, जिसके घर में सुने हैं लाला जन्म लिया है, हाँ वो बड़ा घर चल जाइए। भोले बाबा और नारद जैसे उसके घर गए और उसके घर में जाकर नारद और भोले बाबा नारायण नारायण करके उसके घर आए श्री राम। और कहा कि भिक्षांग देहि माते भिक्षांग देहि। देखा कि उसके घर से कोई निकल ही नहीं रहा। तब एक उधर से कौशल्या काकी एक आई कि बोला प्रणाम महावर प्रणाम। कौशल्या काकी को कहा आशीर्वाद, खुश रही। बोला आप लोग हम लोग यहाँ इस दरबार में भिक्षा लेने आए हैं, लेकिन इस दरबार का जो स्वामी है वो खोल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। बोले महात्मन इस घर में एक लाला का जन्म हुआ है, उसी का आज उत्सव मना रहा है, इसीलिए हो सके उस उत्सव में नहीं छूट पा रहे। आप चलिए मेरे घर और आपको मेरे ही घर में भिक्षा देंगे। तभी भोले बाबा नारद की ओर देखा कि अब लोग उसका घर जाएंगे और वहां से भिक्षा लेके जाएंगे। कहने लगे, तब नारद जी बात को संभाले कि कहे कि नहीं नहीं माते ऐसा नहीं, कि बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर है जिसके घर में एक बार अलग जगाता है वहीं से वो भिक्षा लेके जाता है, दूसरे घर भिक्षा लेके नहीं आता। कौशल्या काकी बोला प्रणाम, बहुत पहुंची हुई संत है। जब कौशल्या काकी अंदर गई, बहुत देर तक वो नहीं आई, तब देखा कि कौशल्या काकी भी नहीं आई, तो उसने फिर से अलग जगाया, भिक्षांग देहि। आइए कैसे वो अलग जगाता है। आप सभी भगवान श्री राम। भोले बाबा के साथ आप लोग भी अलग जगाए ताकि भगवान श्री कृष्ण आपके पास भी आए।